हेलो किसान भाई, आप सब लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भिंडी की खेती करते हैं बरसात में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 7 मूल मंत्र बताने वाला हूँ कि अगर आप अपनी भिंडी की फसल पे उन चीज़ों का प्रयोग करते हो तो आप अपनी भिंडी की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हो। क्योंकि किसान भाइयों, काफ़ी समय से मैं भिंडी की खेती करता चला आ रहा हूँ और हमारे एरिया में जो काफ़ी किसान भाई खेती कर रहे हैं, तो मैंने उनसे बात करी, हमारी टीम ने उनसे मिलकर के बात करी, तो उन्होंने बताया कि मैं भिंडी की खेती बहुत समय से कर रहा हूँ, लेकिन कभी वो ज़्यादा स्प्रे का प्रयोग कर देते हैं, कभी वो ज़्यादा खाद का प्रयोग कर देते हैं, जिस वजह से उनकी भिंडी की फसल में काफ़ी ज़्यादा घाटे का सामना उन्हें करना पड़ जाता है। और कभी कभी उनकी जो भिंडी की फसल है उसमें जो पैदावार होती है वो कम निकल करके आती है। कभी उनके घास का चैलेंज आता है, कभी उनका ये होता है कि भिंडी की फसल में जो इंसेक्टिसाइड है उनका प्रॉब्लम हो जाता है, कभी उनके जो भिंडी की फसल में थ्रिप्स का ही प्रकोप हो जाता है। तो इन सारे सब चीज़ों के लिए हमारी टीम ने उनसे मिलकर के बात करी थी, तो इस बिहार पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप भिंडी की फसल से बेहद रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसे मूल मंत्र बताने वाला हूँ कि अगर आप इन पर कार्य करते हो तो आप अपनी भिंडी की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हो। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा भिंडी का प्लॉट है और हमने इसमें भिंडी की रोपाई कर रखी है बरसात में। तो अगर आप बरसात में भिंडी की खेती करें तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। तो 7 जो मूल मंत्र है किसान भाई, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सबसे पहली जो जरूरी हमारा कार्य होता है वो हमारे होता है खेत का चुनाव करना और खेत की तैयारी। क्योंकि किसान भाई, अगर आप बरसात में भिंडी की खेती कर रहे हो तो उस समय आपको ऐसे खेत का चुनाव करना है जिसमें पानी का ठहराव ना हो जाता। क्योंकि अगर भिंडी की फसल में अधिक पानी ठहर जाएगा तो हमारी भिंडी की फसल खराब हो जाएगी, सड़ने लग जाएगी और उसमें काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, दूसरा जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप भिंडी का खेत उस खेत का चयन करें जहाँ पे आपने पहले भिंडी की फसल ना करी हो। क्योंकि अगर आप फसल चक्र नहीं अपनाते हो तो आपको कम से कम 50% घाटा देखने को मिलेगा। तो आप उस खेत में भिंडी की फसल करिएगा जिसमें कोई और दूसरी फसल करी गई हो। ये 2 बातें मैंने आपको बताई। इसके बाद में तीसरी जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पॉइंट बताने वालों की, अगर आप इस पॉइंट पे कार्य करते हैं तब भी आप अपनी भिंडी की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि जब आप भिंडी की फसल की बुआई करो तो आपको बीज का चयन हाइब्रिड भिंडी का ही करना है। कि जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरा हाइब्रिड बीज मैंने लगाया, तो इसमें देखिएगा ये हमारी जो फसल है ये तैयार होने वाली है। तो आपको भी हाइब्रिड बीज का चयन करना है। और उसके बाद में जो किसान भाई जो चौथा पॉइंट है खाद मैनेजमेंट। काफ़ी हमारे किसान भाई खाद मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उन्हें भिंडी की फसल से काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है। क्योंकि फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम ये हमारी भिंडी की फसल की बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होता है। अगर आप इन चीज़ों पर कार्य नहीं करते हो और आप खाद मैनेजमेंट जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट नहीं करते हो तो अपनी भिंडी की फसल से पैदावार नहीं ले सकते हो। चौथा जो पॉइंट है किसान भाई, या तो आपको जैविक खाद का प्रयोग करना है। जैविक का सड़े हुए गोबर की खाद नहीं है तो आपको कोई अच्छे मैक्रोन्यूट्रोन या फिर आपको जैसे सागरिका, बायोबीटा, इसका प्रयोग अवश्य करना है। क्योंकि इस समय पर आप भिंडी की फसल में किसी भी जैविक खाद को देते हो तो आपकी भिंडी की फसल को अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप या तो सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कोई रासायनिक खाद का अवश्य प्रयोग करें। 5वां जो पॉइंट है किसान में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप उस पर कार्य नहीं करते हो तो आपकी भिंडी की फसल में करीब 40 से 50% आपको घाटा देखने को मिलेगा। वो है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण हमारी भिंडी की फसल को 40 से 50% हमारी भिंडी की फसल को लॉस देता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने इसमें भिंडी की फसल की रोपाई कर रखी है। देखिएगा हमारी भिंडी की फसल करीब 30-35 दिन की हो चुकी है और इसमें हमने खरपतवार नियंत्रण लगा रखा है। और हमारे पड़ोस में हमारे भिंडी की फसल हमारे किसान भाई की, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए इनकी जो खरपतवार इनके इतने वो करके आ गए हैं कि इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि भिंडी की फसल है या फिर इसमें खरपतवार ही है। तो अगर आप खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हो तो आपकी भिंडी की फसल में आपको करीब 40 से 50% आपको घाटा देखने को मिलेगा। तो आपको खरपतवार नियंत्रण का बेहद ध्यान रखना है। दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो है हमारी जो छठा जो पॉइंट है वो है इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है। यानी कि फंगस का अटैक हमारी भिंडी की फसल में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, इल्ली का अटैक दिखाई देता है, थ्रिप्स का अटैक सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो आपको समय समय पर अपनी भिंडी की फसल का देखभाल करनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी भिंडी की फसल में फंगस का अटैक है, थ्रिप्स का अटैक है या फिर किसी इंसेक्टिसाइड का इफेक्ट लग रहा है, आपको कोई भी अटैक लग रहा है, तो आपको समय समय पर भिंडी की फसल पर स्प्रे अवश्य करना है। और आप सही तरीके से भिंडी की फसल पर थ्रिप्स का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो आपकी भिंडी की फसल से आपको बहुत ज़्यादा घाटा देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमारी भिंडी की फसल आपको कोई भी थ्रिप्स या किसी भी चीज़ का प्रकोप नहीं मिलेगा। यही मैं आपके पड़ोस की बाजू वाले हमारे जो किसान भाई उनके खेत में दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा,
इनका जो भिंडी की फसल है, इनके इस पे ही थ्रिप्स का अटैक हो चुका है। इनका पत्ता एकदम जलने से लग रहा है, ये देखिएगा। तो इससे भी हमारी जो भिंडी की फसल होती है बहुत ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है। देखिए इनके पत्ते में होल दिखाई दे रहा है, तो यानी कि इन पे इल्ली का अटैक हो चुका है। तो आपको इंसेक्टिसाइड का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है किसान भाइयों। बाकी मैं और इसके बाद में किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 7वां जो पॉइंट है, सबसे ज़्यादा बेसिक पॉइंट है। अगर आप इस पर कार्य करते हैं तो अब भी आप अपनी भिंडी की फसल से बेहद अच्छा प्रकोप ले सकते हैं। वो है भिंडी की सही समय पर तोड़ाई। क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाई सही तरीके से सही समय पर भिंडी की तोड़ाई नहीं कर पाते, जिस वजह से उन्हें मार्केट में प्राइस अच्छा नहीं मिल पाता है। या तब वो जब बड़ा हो जाता है, ज़्यादा भिंडी की टाइट हो जाती है, तो उस समय मार्केट वैल्यू भी घट जाती है। तो आपको भिंडी की जो तोड़ाई है वो आपको एकदम सही तरीके से करना है, सही समय पे करना है, तभी आप भिंडी की फसल से अच्छा पैदावार ले पाएंगे और अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। तो किसान भाई इन पॉइंट पर आप कार्य करते हो तो अपनी भिंडी की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हो। किसान भाई मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को जो मैं इतने सालों से भिंडी की खेती कर रहा हूँ, अन्य फसलों की खेती कर रहा हूँ, उससे जो अच्छा रिजल्ट निकल करके आ रहा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो हमारे युवा किसान भाई जो इन्होंने हाल ही में जल्दी किसानी स्टार्ट करी है, किसानी करना, उन तक हमारी बातें पहुंच सके और वो अपनी भिंडी की फसल से अच्छा पैदावार ले सके।